हुआ है। अभी भी करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,165 के स्तरों पर निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चले अब हम बातचीत करेंगे आने वाली आईपीओ पर, यानी कि टेगा इंडस्ट्रीज, जिसका आईपीओ 1 तारीख से खुलने जा रहा है। 1 से 3 के बीच में आईपीओ खुलेगा। माइनिंग इक्विपमेंट बनाने के कामकाज के अंदर ये कंपनी है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो करीब करीब 443 से 453 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 1 से 3 तक ये खुला रहेगा और 10 रुपए की फेस वैल्यू है। 20 के मल्टीपल पे स्टॉक है, जबकि सेक्टर 30-31 के मल्टीपल पर यूजुअली ट्रेड करता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ मेहुल मोहनका साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मेजर रेवेन्यूज जो है कंपनी का करीब करीब 85 से 90% के आसपास का रेवेन्यूज जो है वो एक्सपोर्ट से कंपनी उठाती है। तो पहले तो आप अपने जो क्लाइंट्स हैं एक्सपोर्ट सूची में जो आप शामिल करते हैं उनके बारे में बताएं, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे इस ट्रेजेक्ट्री को रखेंगे? क्या इसी रेशियो में हम एक्सपोर्ट्स देखेंगे या डोमेस्टिक फोकस आप बढ़ाएंगे अपना? ओवरसीज जैसे जितने बड़े माइनिंग कंपनीज के नाम अगर आप सोच लें तो चाहे BHP बिलिटन हो, रियो टिंटो हो, एंग्लो अमेरिकन हो, उन साइज के माइंस या माइनिंग ऑपरेटर्स हैं, फिर मिड साइज माइनिंग ऑपरेटर्स हैं। तो सारे जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, छोटे कस्टमर्स हैं, सबसे हम हमारी काफ़ी सालों से सप्लाई करते आ रहे हैं और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है। इंडिया में हमारे देश में भी कस्टमर्स हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर हो, यूरेनियम माइनिंग कॉरपोरेशन हो, सेसा, वेदांता ग्रुप, बिरलाज और टाटा स्टील, JSW, जितने स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं, सबके साथ हमारा इंडिया में हम उनको सप्लाई करते हैं। NMDC हो, सेल हो, जितने PSUs हो, प्राइवेट कंपनीज हो, काफ़ी सालों से 40 साल से हम उनके साथ हैं इस देश में। मेहुल सर एक बात और बताएं, क्योंकि ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है पूरा OFS है, तो गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी की ओरिजिनल फंडिंग है या फिर ओरिजिनल ग्रोथ की फंडिंग है वो कैसे कंपनी करने वाली? इंटरनल अक्रूवल्स होंगे या कैसे उसे फंड करेंगे आप? हाँ, हमारे जो प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं वही प्रमोटर शेयर होल्डिंग फैमिली और हमारे जो एक्सटर्नल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, यही दो हिस्से इस OFS में अपने शेयर्स टेंडर कर रहे हैं। इसमें T एसोसिएट्स है हमारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, वो सारा ये एग्जिट कर रहा है, उसके जितने शेयर्स थे कंपनी में जी। और प्रमोटर फैमिली की तरफ से एक बहुत छोटा 1% हम टेंडर कर रहे हैं। ओके। और ये OFS भी इसलिए है क्योंकि कंपनी में हमारे पास कैश ऑलरेडी है बैलेंस शीट पे, प्लस हमारे कैश अक्रूवल्स आर क्वाइट हेल्दी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। सो हमें नहीं लगा कि हमें कंपनी में अभी प्राइमरी के थ्रू कैश की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमें शेयर होल्डर से पैसा रेज करके बैंक में रखना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप जो इंटरनल अक्रूवल्स हैं उसका इस्तेमाल करके कंपनी अपनी फंडिंग करेगी और OFS का जो इस्तेमाल है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आपको वही खिलाड़ी का अपडेट और देते हैं। जो 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं उसमें कुणाल शाह, पुनीत और साथ साथ अजीत, ये 3 खिलाड़ी हैं जो कि इस हफ्ते हमारे साथ खेल रहे हैं इस खेल में, और तीनों के जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये पहली कॉल, इसमें कुणाल ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया। उनकी एक एग्जिस्टिंग पोजीशन को वो ऐड कर सकते थे, तो उन्होंने SCI को इसमें शामिल किया। 160 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और बाकी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। पुनीत अब तक लीड कर रहे हैं 14.5% के रिटर्न के साथ। सेकंड नंबर पर कुणाल, करीब 13.25% रिटर्न उनका है, और अजीत करीब 11.5% के रिटर्न के साथ अभी कामकाज करते हुए। नए एडिशन जो कुणाल ने अभी तक किया अपने पोर्टफोलियो में, अजीत की एक कॉल अभी भी वो फर्दर ऐड कर सकते हैं। अब पुनीत की ऑलरेडी 2 कॉल आज की इंट्राडे सेल के लिए है। चले फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और नो योर कंपनी लेकर आशीष आपके साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।